में जाएगी। कैसे साथ में जाएगी? उस ज्ञान का जो सार है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, वो सार में तब ही टिक सकेंगे जब ज्ञान पूरा गहराई में मिला हो। है पूरा गहराई में, कल्प के अंत में सभी आत्माओं को ये ज्ञान मिल जाता है कि वो निराकार क्या है और वो साकार क्या है। साकार में वो निराकार प्रवेश करके दोनों एक हो जाते हैं, आप समान बनाए देता है। तभी तो कहा जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। पहले शिव, फिर शिव ने प्रवेश किया शंकर में तो हो गया। भोले भाले दो शब्द को जोड़ देते हैं। जिसने पहले प्रवेश किया वो है भोला, जिसमें प्रवेश किया वो नंबर 2, तो हो गया भाला। अब दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। एक सुख का सागर और दूसरा है, एक सुख का सागर प्रवेश करता है तो सुख का सागर आप समान बना के जाता है। फिर जब चला जाता है तो धीरे धीरे उतरना होता है। उतरते उतरते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 सीन में नीचे उतरते उतरते वो संग के रंग में आते आते एकदम तामसी तमो प्रधान बन जाता है। तो देखो, संग के रंग की सारी बलिहारी है क्या? वहां सीखने की कोई बात नहीं रहती है सतयुग में या स्वर्ग में। यहाँ की सिखावट ही साथ में जाएगी। तो वो सिखावट से सीखनी है, जिससे सीखनी है उसको पहचानना पड़े, उसके नजदीक आत्मा को रहना पड़े तो मंजिल है। बहुत भारी इसमें मंजिल है। बाहर मुक्ता से ये अच्छी बातें बुद्धि में नहीं बैठेंगी। बहिर्मुखता बाहर की दुनिया के संग के रंग में ले जाएगी, और अंतर्मुखता अंतर्मुखी बनाई देगी। इसको कहा जाता है अंतर्मुखता। तो अंतर्मुखी भव, क्या जो मन बुद्धि है और जो भी संकल्प है मन में, वो सारे अध्यात्म जिसे कहा जाता है, आत्मा के अधिमने अंदर चला जाए गहराई में। वो लोग उसे कह देते हैं समाधि। सम अधि, सम माने संपूर्ण, अधि माने समाधि में चले गए। और समाधि हमाधि में कुछ नहीं जाते, बस प्राणायाम के जरिए श्वास प्रश्वास को रोकने की प्रक्रिया सीख लेते हैं और नील में चले जाते हैं। ज्ञान व्यान कुछ नहीं, नील। ये भी नहीं कि ज्योति बिंदु की याद रहे। ज्योति बिंदु की याद रहे तो फिर तो आत्मा को भी पहचाने। हो तो अभी तो आत्मा को ही नहीं पहचानते, परमात्मा को कहां से पहचानेंगे? फिर सुप्रीम सोल को पहचानने की तो बात ही नहीं। तो अंतर्मुखी भव, क्योंकि वो समय तो आएगा ना, क्या, जबकि तुमको कुछ भी कोई ये बैठ करके भाषण आदि नहीं सुनने होंगे। क्या टाइम ही नहीं होगा। जो मजे में लगा है गुरु लोग और भाषणबाजी करें, क्या हमारी भाषणबाजी से कोई समझेगा? नहीं। ये तो वाइब्रेशन से सारी दुनिया सुधरेगी। ये वाचा के बल से, ये कर्मेंद्रियों के बल से ये सारी दुनिया का सुधार नहीं होने वाला है। कोई भाषण सुनने का टाइम नहीं दे पाएगा। भाषण कोई करेगा भी नहीं। भाषण करने वाले सब भाग जाएंगे। क्या कुछ भी नहीं रहेगा भाषण करने की बात नहीं। ये सब अंतर्मुख हो जाएंगे तुम बच्चे। बस पीछे और कुछ भी नहीं, क्या रह जाएगा?
धंधे दौरी खत्म हो जाएंगे, भाषणबाजी खत्म हो जाएंगी, ज्ञान व्यान खत्म हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? एक बाप दूसरा न कोई। सिवाय एक बाप के कोई की बुद्धि में कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि जब आए थे तो भी ऐसे ही ज्योति बिंदु बन के आए थे। आए थे ना, ऐसे है ना। कोई की याद तुमको नहीं थी क्या? परमधाम से आए थे एक ज्योति बिंदु आत्मा। जब यहां गर्भ से बाहर निकले तो तुमको मालूम पड़ा। ये बात बाहर की दुनिया की भी यही मिसाल है। क्या कौन है अम्मा, कौन है बप्पा, कुछ पता नहीं रहता गर्भ में।